स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम 286 से आगे देखेंगे MCQs BMLT DMLT मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए। जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग कमेंट्स कीजिए। आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स करते जाएंगे ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है और कितने MCQs के आंसर आपको बन रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको MCQs के आंसर्स भी आपको पता होना चाहिए। तो ये प्रैक्टिस आप लोग हमारे साथ लाइव करते रहेंगे। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर पूछा गया है, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा। तो डाइजेस्टिव एंजाइम जो आपका सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं उसका नाम क्या है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहला जो है यहाँ पर टाइलिन दिया हुआ है, तो इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, सलाइवरी एमाइलेज। तो ये आप ये याद रखना। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन भी यही है, समझ में आ गया। उसके बाद रेनिन दिया है, तो रेनिन जो है आपका स्टमक के चीफ सेल्स द्वारा सिंथेसाइज्ड होता है और ये आपके कोगुलेट मिल्क जो स्टमक में होता है उसको डाइजेशन में हेल्प करता है, रेनिन। उसके बाद ट्रिप्सिन और ये पेप्सिन है। ठीक है, तो इनका नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, 10वीं 12वीं में आप लोगों ने पढ़ा होगा एंजाइम्स जब आप पढ़ रहे थे। तो ये जो आपका हेल्प करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, और ये पेंक्रियास से जो है प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, पेप्सिन ट्रिप्सिन। उसके बाद पेप्सिन है, पेप्सिन जो है स्टमक का एंजाइम्स होता है। तो इन सब के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुका है, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जब आप पढ़ेंगे तो डिटेल में आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा। इसके बाद जब आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़े होंगे तब भी ये रिपीट आपको मिला होगा। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन था ये, आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। उसके बाद 287 एस्टिमेशन ऑफ सीरम क्रिएटिनिन इज बेस्ड ऑन। तो सीरम क्रिएटिनिन, देखो ये जितने भी टेस्ट हैं, ठीक है, जो भी टेस्ट आप परफॉर्म करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ है आप आज आप सुन लो। जो टेस्ट आप परफॉर्म करते हैं सबसे पहला तो उसका मेथड होता है, किस मेथड से उसको आप परफॉर्म करते हैं। और मेथड एक नहीं होते हैं, अनेक मेथड होते हैं, उनका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। मेथड के बाद उसका प्रिंसिपल होता है, किस तरीके से वो उसमें उसका जो टेस्ट आप परफॉर्म कर रहे हैं उसमें प्रिंसिपल क्या होता है, क्या चीज़ उसमें रिएक्ट करता है और क्या रिजल्ट आपको मिलता है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ से आपको सवाल पूछा जाता है, समझ में आ गया। उसके बाद प्रोसीजर तो आपको पता होना चाहिए, तभी आप टेस्ट परफॉर्म करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें हो जाता है फिर आपका नॉर्मल वैल्यू और उसके बाद क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होना ही चाहिए, समझ में आ रहा है। और जो मेथड आप इस्तेमाल करते हैं उसमें जो रिएजेंट यूज होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अक्सर जो टेस्ट हैं उसके अंदर से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इन्हीं में से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे क्रिएटिनिन का टेस्ट का एस्टिमेशन, जो सीरम क्रिएटिनिन आप टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो किस मेथड से आप इस्तेमाल करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ये आपको सवाल पूछा है। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर आपको आंसर पता है तो आप बता दीजिए। ऑप्शन हम आंसर बता देते हैं, डी वाला है जफ़ी रिएक्शन। बाकी वेंडनबर्ग रिएक्शन ये बार बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। बिलिरुबिन, अमोनिया, यूरिया आप लोगों ने सुना होगा, ये टेस्ट एंजाइमेटिक। बाकी एंजाइमेटिक जो रिएक्शन टेस्ट परफॉर्म आप करते हैं बायोकेमिस्ट्री में वो एंजाइमेटिक रिएक्शन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला आपका 288 नंबर का है। इससे पहले अगर एक नोटिस है, अगर आपको MCQs की हार्ड कॉपी चाहिए जल्दी से आप मंगवा सकते हैं, हमें ऑर्डर कर सकते हैं। आपको इसके लिए ईमेल करना पड़ेगा, ईमेल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर सवाल आपसे पूछा है, द टर्म यूज्ड फॉर द रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ ए टेस्ट। तो ये देखिए, ये सारा चीज़ मैं लेक्चर ले चुका हूँ। सेंसिबिलिटी क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसिशंस क्या होते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है हमारे मेन चैनल मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट दिनेश के नाम पे। वहाँ पर जाकर के आप देखेंगे तो आपको ये डिटेल में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। आप लोगों ने सेंसिटिविटी के बारे में बहुत बार सुना होगा। इसका जो है इसको हम बोलते हैं और क्या, रेप्लिसिबिलिटी या फिर रिपीटेबिलिटी। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, प्रेसिशन करेक्ट ऑप्शन। इसका मतलब होता है ट्रू वैल्यू, जो भी आप टेस्ट परफॉर्म करते हैं, या फिर आपका जो माइक्रोबायोलॉजी के जो टॉपिक है उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा या सेकेंड ईयर 3rd ईयर में। ठीक है, तो वो लेक्चर देखेंगे, आपको सारे चीज़ों के बारे में डिटेल में समझ में आ जाएगा। अभी हम यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। 289, ठीक है, अब ये जो सवाल पूछा गया है इसमें मैं आपको इन हाइपोटोनिक सेलाइन RBC सोज, अगर आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में RBC को डाला है, ठीक है, किस में,
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर आपने आरबीसी को डाला है तब क्या रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो इसके लिए आपको हमारा एक वीडियो देखना पड़ेगा। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हम अपने लेक्चर में ले चुके हैं, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, ठीक है, ये हमने पढ़ाया ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। जिन जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है, हमारा अभी लेटेस्ट वीडियो है, आप जा कर के इस वीडियो के बाद आप देखना। अगर ये आपको समझ में आ गया, ठीक है, आप एक बार देखेंगे, एक बार में आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। क्लियर? ये आप वीडियो ज़रूर देखना इस लेक्चर के बाद या ये एमसीक्यूज़ करने के बाद, तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि हाइपोटोनिक सेलाइन में अगर हमने आरबीसी को डाला है तो आपको क्या रिजल्ट दिखाई देगा। ऑप्शन इसका है ए, हीमोलाइसिस, ठीक है। इसकी जगह आ सकता था हाइपरटोनिक में अगर आपने डाला तो क्या होगा, ये सब कंडीशन मैंने बता चुका है, ठीक है, तो आप वो जा कर के देखना। चलो अगला सवाल और लास्ट सवाल हमारा है कलरिंग एजेंट इन ब्लड ग्रुपिंग एंटीसीरा, ठीक है। तो कलरिंग एजेंट यहाँ पर पूछा है ब्लड ग्रुप एंटीसीरा के लिए, तो इनमें से कौन सा है, एक्रिफ्लेविन, ऑप्शन नंबर डी। ये कई बार ये सवाल भी आ चुका है तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आज हमारा एमसीक्यूज़ इतना था, और आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप तैयारी इसी तरीके से करते रहें। आगे भी कंटिन्यूस वीडियोस जो है हमारे आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।